जीशान पाकीज़ा लोग वहां पहुंचते ही सब कार से उतरने लगे और खुद कोठी ठाकुर के अंदर की तरफ चले गए। वहां मौजूद नजू और जोया ने इनका इस्तकबाल किया और मिले। जमीला ने जोया से पूछा, बेटी कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक मुमानी जान, और आप सब कैसे हो? हम सब अल्लाह का शक्र है ठीक ही। मुख्तसर मुलाकात के बाद इन्हें अंदर ले गए और जोया बोली, मैं आज अपनी सासों मां से आपको मिलवाती हूँ। जमीला और पाकीज़ा ने बोला, जी क्यों नहीं, ज़रूर। वो अपनी सास के पास इन्हें ले आई जो इस वक्त किसी और से बातचीत में मसरूफ़ थी। जोया ने बोला, अम्मी सुने। रीमा जो जोया की सास थी जोया की तरफ मुतवज्जा हुई, हम बोलू क्या हुआ? अम्मी ये मेरी मुमानी हैं और ये इनकी बेटी पाकीज़ा है। रीमा इनसे खुशदली से मिली और जमीला इनके पास ही बैठकर बातें करने लगी। जोया और पाकीज़ा आपस में बातें करने लग गई। खादिम हसीन अपनी बहन नजू से बातचीत करते रहे। जीशान समीर के साथ। समीर अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए तैयार हो रहा था। जीशान इनके कमरे में पहुंचा। दरवाज़ा से दाखिल होते ही सब को सलाम किया। सब इससे हाल अहवाल पूछने लगे। जीशान ने समीर से कहा, आज तो मेरा भाई हीरो लग रहा है, अल्लाह पाक तमी नज़रबद से बचाए। समीर के करीब होकर बोला, आमीन। वहाँ पर मौजूद आफान ने बोला, यार सुनो, मैंने सुना है जो कोई दुल्हा बनता है इससे जो दुआ करवाई जाए वो जल्द पूरी हो जाती है। जीशान हंसने लगा, यार पढ़े लिखे होकर इस तरह की बातें शुबा नहीं देती। तुम किस गलत फहमी में चले गए हो? ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह कबूल करने वाला है, जहाँ भी दिल से मांगो वो सुन लेता है। किसी की हो गई होगी बाय चांस तो लोगों ने अकीदा रख लिया है। उन्होंने भी बोला, बिल्कुल ठीक कहा जीशान ने। इतने में आफान फिर बोला, यार हम सब की तो हो गई है, बस समीर तुम जीशान के लिए दुआ मांग ले, इसको भी कोई मिल जाए। समीर ने भी हाथ उठाकर ऊंची आवाज में दुआ मांग ली, या अल्लाह जीशान को जल्द कोई लड़की दे दे। सब ने हंसते हुए बोला, आमीन। जीशान हंसते हुए बोला, यार ना करो तंगमी, वैसे भी इस तरह की बातों पर यकीन नहीं रखता जब इंसान के नसीब में हो मिल जाती है। सब ने जीशान को देखा कि इसने आमीन नहीं बोला, मगर जीशान के दिल में सुनकर लड्डू फूट रहे थे, मगर जाहिर नहीं होने दिया कि वो खुश हो रहा है इस बात से, और दिल में आमीन भी बोल दिया, क्योंकि जिस दुआ पर ज़्यादा लोग एक साथ आमीन करें इस दुआ के कबूल होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसने मौका से फ़ायदा उठाया, ना कि दुल्हे की बात का यकीन करके आमीन कहा। समीर सब दोस्तों की तरह सफ़ेद कलर का शलवार कुर्ता पहना और गले में सब ने एक जैसे पटके डाले हुए थे, कोई ज़बरदस्त टीम बनी लग रही थी। समीर की वालिदा नजू ने दरवाज़ा बजाकर बोली, बेटा जल्दी करो, अब निकलना है। मेहंदी दुल्हा दुल्हन की एक साथ है तो दुल्हन वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। ये बोलते वो बाहर की तरफ वापस मोड़ी और सबको आवाज़ देने लगी कि अब चलने की तैयारी करो, कोई रह ना जाए। सब एक साथ बस में बैठे। समीर, जीशान और के कुछ दोस्त अलग कार में थे। बस में सब गाने गाकर हिला गला मचा रखा था। जीशान जो कार ड्राइव कर रहा था, सब दोस्त समीर को बहुत तंग कर रहे थे। उम्र समीर को बोलने लगा, यार भाभी का नंबर तो ले लेते, मेहंदी के बाद बातचीत कर लेना। जीशान बोला, अरे नंबर की क्या ज़रूरत, कल भाभी खुद इसके पास आ जाएगी। आफान बहुत ज़ोर से हंसते हुए बोला, जीशान तो अभी तो जैसे बच्चा हो, जब तुम्हारी बारी आई तो समझ जाएगा, नंबर क्यों लेते हैं। सब हंसने लगे। जीशान बोला, अब मैं इतना भी भोला नहीं हूँ, समझता हूँ सब। उम्र बोला, तो यार फिर देर किस बात की, जल्दी लड़की ढूंढ लो। जहशान हंसते हुए बोला, तुम बोल तो ऐसे रहे हो जैसे बस स्टॉप पर खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही है, मैं जाके ले आऊँ इसे। सब फिर एक बार हंसे। ऐसे हंसी मजाक में वो लोग हाल तक पहुँचे। इधर बस से सब औरतें निकली और मेहंदी के थाल उठाकर गाते नाचते अंदर की तरफ जाने लगे। नजू और खादिम हसीना कर समीर के एक तरफ होकर साथ चलने लगे, दूसरी तरफ जोया और पाकीज़ा इनके पीछे पीछे आ रही थी। उम्र और आफान ने फूलों से सजी चादर समीर के कंधों पर डाली और वीडियो बन रही थी, तस्वीरें ली जा रही थी। रफ़ी जो सना की मां थी, लाइबा और कुछ कज़न्स थी जो इनका इस्तकबाल के लिए फूल उठाए खड़ी थी। लाइबा को इसकी मां रफ़ी बोलने लगी, तुम जाओ एक चम्मच ले आओ। लाइबा चम्मच लेने गई। इतने में आइज़ा चम्मच और फूलों के हार लेकर आ गई और रफ़ी को दह फूफू ये ली। रफ़ी हार लेकर समीर के गले में डालकर मिलने लगी। फिर बारी बारी सब मिले और फूल इन पर फनकते रहे। लाइबा अभी तक मोना के साथ चम्मच ढूंढने में देर कर दी। जब
लेकर आई तो सब वेलकम करके दूल्हे को स्टेज पर बैठा चुके थे। लाइबा आकर मुंह को चम्मच दी एली। अब इसका किया करूं तमी सब पहले रखना चाहिए था वो तो शक्कर है। आइज़ा चम्मच ले आई थी। अब ये चम्मच और ये मिठाई सामने मेज़ पर रख दो। लाइबा पहली बार ये सब कर रही थी, इसे नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं, वरना पहले से हर चीज़ तैयार कर लेती। अच्छा हुआ आइज़ा की वजह से बेइज्जत होने से बच गई, वरना देर हो जाती तो नजू ने सारा हाल सर पर उठा लेना था। रफ़ी ने आइज़ा और लाइबा से बोला जाओ अब सना को ले आओ स्टेज पर, मेहंदी की रस्म शुरू की जाए। लाइबा अपनी दोस्त मोना और आपी कज़न आइज़ा के साथ सना को लेने चली गई। लाइबा आते ही पहले कमरे में शीशा के सामने अपना हौलिया दरअसत करने लगी। सना ने लाइबा को देखा, बोली अफिफ आज के दिन तो खुद को बख्श दो, तुम नहीं सदरूगी। लाइबा अपने आप को ठीक करके सना के पास आकर कंधे पर हाथ रख कर बोली, सना जी आप तो बस अब एक दिन की मेहमान हो, ऐसे तो मुझे नहीं बोलूं क्योंकि तमी पता है शीशा के साथ ही मेरी फिर दोस्ती होगी, जो मेरे हर स्टाइल बर्दाश्त करता है कुछ नहीं बोलता। आइज़ा सना का दोपट्टा ठीक किया और लाइबा के सर पर मारते हुए बोली, चलो तुम हटो अब, तुमने तो वैसा भी नहीं सदरना, इसे तो वक्त पर बाहर पहन जाएं। और मेरी दुआ है तमी भी अब जल्द कोई मिल जाए, फिर तुम्हारा ये स्टाइल शादी के बाद खुद ख़त्म हो जाएगा। लाइबा मीना बनाकर बोली, अरे आप ही मैं इसे बोल दूंगी मुझे अपनाना है तो मेरे स्टाइल भी कुछ ही जो कबूल करोगे। वो पता है क्या बोलेगा, बोलेगा घर के सारा काम मुझसे करवाए जाएं, बस तुम मेकअप और बेड और खाने के टाइम हुआ करो। सब हंसने लगी। आइज़ा बोली, ये तो शादी के बाद पूछेंगे कि कैसी चल रही है जिंदगी। फिर हंसते हुए सना को लेकर स्टेज की तरफ जाने लगी। लाइबा सना के साथ चल रही थी और इसके दोपट्टे ने इसे तंग किया हुआ था। वो फिर से अपना दोपट्टा ठीक करने के लिए पीछे रुक गई। ज़ीशान ने अब तक लाइबा को नहीं देखा था। सना को समीर के साथ बैठा दिया गया और मेहंदी की रस्म जारी हो गई। बहुत शोर शराबा होता रहा। समीर के दोस्तों ने आकर गाना गाने वाली गेमका बोला। आइज़ा बोली, नहीं गेम नहीं। आफान जोर से बोलने लगा, लॉजर लॉजर। खलने से पहले हार मान ली। लाइबा बोली, लॉजर तो लड़के के दोस्त हैं, हम नहीं। उन्होंने कहा चलो फिर मुकाबला करके देख लेते हैं कौन जीतेगा। लाइबा की दोस्त मोना बोली, हम क्यों नहीं, चलो शुरू करो। समीर की टीम में ज़ीशान पाकीज़ा उमर आफान थे और सना की टीम में लाइबा मोना आइज़ा थी। तब पाकीज़ा ने आवाज़ लगाई, सफ़ियन भाई हम तो लड़के वाले हैं, आप हमारे साथ हैं। लाइबा बोली, सफ़ियन भाई एक नज़र इधर भी, आइज़ा भाभी यहाँ पर ही। अफिफ पाकी और लाइबा में फंस गया, दुनिया वालों आप ही बता दो किस टीम की तरफ में बैठूं। आइज़ा ने शर्माते हुए बोला, सुनी जी। सफ़ियन ने बोला, क्या बात है डिरलिंग। आइज़ा ने इशारा किया कि हमारे साथ बैठ जाओ। सफ़ियन ने बुलंद आवाज़ में बोला, हाय मैं सदक़े जाऊं, अब तो मैं बस अपनी लाडली बीवी की टीम में ही बैठूंगा। सब हंसने लगे। पाकीज़ा बोली, नहीं भाई नहीं। लाइबा बोली, जी हूँ। ज़ीशान बोला, अरे जोरू के गुलामा जाओ हमारी टीम में। नहीं भाई अब तो मैं यही हूँ, जब तमेरी शादी हुई ना तब पूछोगा बीवी की टीम में होगे या दोस्तों की। ज़ीशान जोर से हंसने लगा, समझ गया, फिर हमने तो चले जाना, आपको भाभी के सामने ही पेश होना है, वरना खाना देना भी बंद कर देंगी। सब हंसी मजाक करते रहे। सना और समीर स्टेज पर बैठकर गेम को एंजॉय करते रहे। अंडर स्कोर। अब ये था शुरू किस तरफ से गेम की जाए तो टास हुआ। लड़कियों ने टास जीत लिया तो लाइबा ने तालियां बजना शुरू कर दी और फिर गाना पहला दिया गया। मेहंदी रचेगी तेरे हाथ, ढोलक बजेगी सारी रात, जाके तुम सजना के साथ, भूल ना जाना ये दिन रात। लाइबा बोली, चलो अब तुम लोग ते से शुरू करो। सब सोचने लगे ते से कौन सा है। ज़ीशान दिल पर हाथ रखकर उठा और नाचने के अंदाज में साथ गाना लगा। तेरे संग यारा खुश रंग बहारों, तो रात देवानी में जरूरत सितारा, ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया। उमराट कर ज़ीशान से बोलने लगा, अरे वाह क्या कमाल कर दिया। पाकीज़ा बोली, अब आप लोग एफ से गाओ। लाइबा सोचते हुए बोली, आप ही मोना भाई जल्दी बताएं ना कोई। सफ़ियन आइज़ा का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया और गाने लगा, आजा पिया अब तो आजा, देख कैसी हालत हुई है, आके हम तो गले से लगा जा, तुमसे मिलने की चाहत हुई है। इस पर सब ने बहुत शोर मचा दिया, सीटी बजाने लगे। अब इनको ये से गाना था तो ज़ीशान की तरफ देखने लगे। यार
जल्दी करो। तो पाकीज़ा ने गाना शुरू कर दिया। यारा ओ यारा मिलना हमारा जाने किया रंग लाएगा। अब एक पल भी तुमसे बिछड़ के ये दिल ना रह पाएगा। इस बार आइज़ ने सफ़ियन को देखते हुए शर्माते हुए गाना शुरू किया। अचानक दिल को क्यों इतना सुकून मिल जाता है। तेरा चेहरा जब आंखों के सामने आता है, दिल ये तेरा होने को तैयार हो जाता है। अब ये से फिर कौन सुनाएगा। थोड़ी देर इनकी तरफ खामोशी छा गई तो लाइबा ने गिनती करना शुरू की, 1 2 3 4 जैसे। 4 पर आई ज़ीशान ने पाकीज़ा का हाथ पकड़ा और गाना लगा। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ी दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। पाकीज़ा ने कान से पकड़कर वापस ज़ीशान को बैठा दिया और बोली, फिर से ये आ गया। वो लोग एक दूसरे को देखने लगे। पाकीज़ा और ज़ीशान दोनों ने गिनती शुरू कर दी, 1 2 3 ऐसे। 10 तक तो कोई गाना नहीं आया तो सब चला उठे, या हो वो हम जीत गए। लाइबा गुस्से से आठकर चली गई, कितने बुरे हो, किसी को गाना नहीं आते थे वरना हम जीत ना जाते। ज़ीशान लाइबा को देख रहा था जो मुसौम सा गुस्सा किया जा रही थी, तो इसको देखकर मुस्कुराता रहा। पाकीज़ा भाई को देखकर मुस्कुराने लगी। आइज़ा ने लाइबा को नाराज़ होकर जाते देखा तो इसके पीछे चली गई। अरे लाइबा, इतना गुस्सा और खफा क्यों हो रही हो, कौन सा टराफी मिलने वाली थी। बस शौकुल के लिए गेम थी, हार जीत तो गेम का हिस्सा होती है ना। चलो अब खाना लग रहा है, मेहमानों को आकर देखो। लाइबा आइज़ा को देखते हुए बोली, अच्छा चलो आप ही। लाइबा आ रही थी तो इसने देखा पाकीज़ा ज़ीशान के पीठ में मुक्का मारकर लड़ रही थी जैसे वो कपल हूँ। लाइबा ने आइज़ा से बोला, आप ही किया, वो दोनों कपल हैं। अरे नहीं नहीं, वो दोनों बहन भाई हैं, इनका प्यार ही ऐसा है जैसे कपल हो। बहुत प्यार है दोनों बहन भाई में। लाइबा ने आंखें घुमाते हुए बोला, ओ अच्छा। बातें करती दोनों वहाँ पहुंची जहाँ सब खाना खा रहे थे। लाइबा सबको देखने लगी, किसी को कुछ चाहिए तो नहीं। ज़ीशान अब मुसलसल लाइबा को ही दिखे जा रहा था। जब लाइबा पाकीज़ा और इसके मेज़ पर पहुंची बोली, आप लोगों को और कुछ चाहिए? अरे नहीं बेटा, बहुत कुछ पड़ा है। ज़ीशान दिल में बोला, बस तुम्हारी कमी है, यहाँ आकर बैठ जाओ बराबर में। पाकीज़ा ने ज़ीशान को ऐसे लाइबा को घूरता देखा तो पाँव पर पाँव मारा। ज़ीशान पर अचानक हमला अफफवच। फिर पाकी की तरफ देखा कि क्या हुआ है। अब देखकर उगे, खाना खाओ, मामा बाबा तुम्हारी हरकतें देख रहे हैं। इतने में लाइबा वहाँ से जा चुकी थी। खाना खाकर सब अपने अपने घरों को जाने लगे। आखिर पर ज़ीशान दोस्तों से बातचीत करते हुए निकल रहा था तो इसे लाइबा नजर आई। वो इसे देखकर बाल पीछे करता हुआ मुस्कुराने लगा और जाने लगा। लाइबा ने इसकी नज़रें महसूस की तो शर्मा सी गई। ज़ीशान को इसका शर्मा और पसंद आ गया। मेरा सीधा साधा मिजाज था, मुझे इश्क होने की क्या खबर। तेरा एक नज़र वो देखना, मेरे सारा शौक बदल गया। अंडर स्कोर। तीसरे दिन बारात का दिन आ गया। पाकीज़ा चलाते हुए, मामा मामा, मेरे कमरे में जो जूतों वाला डब्बा था वो कहाँ गया, मिल नहीं रहा। अरे बेटा, सुल्ताना से पूछो। इतने में ज़ीशान ने अपना शोर मचा दिया, मामा अब तक आप लोग तैयार नहीं हुए, बाबा की काल पर काल आ रही है और मुझे आप लोगों को छोड़कर नजू फूफू और जोया आपी को पार्लर से भी लाना है। बस बेटा 5 मिनट आती हूँ। पाकी तैयार तो थी मगर जूते नहीं मिल रहे थे। पाकी तुम तो कार में जाकर बैठो, मैं सुल्ताना आपा और मामा को लेकर आता हूँ। अरे जशु, मेरे सैंडल का डब्बा नहीं मिल रहा। अफिफ, वो अभी पहनने थे, तुमने सोफे पर रखे हुए थे, मुझे लगा मेरे ही में उठाकर अपने कमरे में ले गया था। पाकीज़ा कमर पर हाथ रखते हुए बोली, अब मेरे बेड पर जो पड़े वो कौन रखेगा। सुल्ताना बोली, अरे बेटा, मैंने देखा ज़ीशान के कमरे में जनाना जूते तो उठाकर बाहर रख दिए थे। पाकीज़ा मीना बनाकर लहनगा अठाती हुई अफिफ कब से ढूंढ रही थी, कोई बता नहीं रहा था। शकर जशु को पता था। पाकीज़ा लहनगा अठाए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। इतने में ज़ीशान का मोबाइल बजा। अठाते हो? हेलो, इस्लाम अलैकुम। वालेकुम इस्लाम बेटा, मैं हूँ तुम्हारी फूफू। जी जी फूफू बोली, कैसे याद करना हुआ? बेटा हम पार्लर तैयार बैठे हैं, अब लेने जल्दी आ जाओ। अच्छा फूफू, मैं ऐसा करता हूँ, अपने ड्राइवर गलशीर को भेज देता हो। ओके बेटा। ज़ीशान ने जाकर गलशीर को पार्लर का पता बताया और इसे फूफू लोगों को लेने भेज दिया। ज़ीशान सोफे पर बैठकर मामा और पाकी के आने का इंतज़ार करने लगा और जेब से मोबाइल निकालकर देखने लगा और वहाँ लाइबा की भी काफ़ी तस्वीरें थी। जूम करके देखने लगा और चेहरे पर एक खास मुस्कुराहट। हमें कहाँ से आएगा?
लोगों का दिल जीतना, हम तो अपना भी हार बैठे हैं तुम पर। पाकीज़ा तैयार होकर सीढ़ियां उतरकर ज़ीशान के सामने आकर रुकी।